अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नाज़रीन, आज मैं आपसे दो वाक़या शेयर करूंगा और ये दोनों वाक़यात लाहौर के हैं और बदकिस्मती से ये दोनों वाक़यात हमारी पुलिस से जुड़े हुए हैं। अगर एक महीने की हम बात करते हैं, ये जो एक महीना गुजर चुका है इसमें कई वाक़यात देखने को हमें मिले हैं जो कि सोशल मीडिया पर हाईलाइट हुए। इनमें से ज्यादातर वाक़यात इस तरह के हैं जिसके ऊपर पंजाब हुकूमत ने एक्शन भी लिया और फौरी कार्रवाई की। लेकिन ज्यादातर अफसोस की बात नाज़रीन ये है कि ये तमाम के तमाम वाकया जो देखने के लिए मिल रहे हैं इसमें कोई और बंदा मुलव्वस नहीं है बल्कि सब के सब लोग पुलिस के हैं। हमें नाज़रीन एक वाकया देखने में आया जहां पर हमने मुल्तान में ये देखा कि एक एसएचओ साहिब एक आम शहरी के ऊपर तशद्दुद करते हैं जब क्रिकेट टीम जा रही होती है, उसका प्रोटोकॉल जा रहा होता है। उसके बाद हमें फिर एक वाकया सादकाबाद से ये भी देखने में आया जहां पर असिस्टेंट कमिश्नर साहब म्यूनिसिपल कमेटी के साथ निकलते हैं और लोगों की गाड़ियां, टायर, बाइक पंचर करते हैं। इसके अलावा नाज़रीन फिर हमने गुज़िश्ता दिनों में एक खौफनाक और अफसोसनाक वाकया ये भी देखा कि लाहौर का ही एक एसएचओ मर्डर कर दिया जाता है, जहां पर मर्डर करने वाले का मौकफ ये था कि ये बंदा मुझे माओ बहनों की गंदी गंदी गालियां निकालता था। फिर नाज़रीन एक वाकया अब बार बार सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है बाकायदा वीडियो के साथ। उसकी मुकम्मल वीडियो तो मैं आप लोगों को यहां पर नहीं दिखा सकता क्योंकि वो दिखाने वाली है ही नहीं। चाहे एक औरत वो मांगने वाली है, चाहे एक औरत किसी गरीब तरीन घराने की है या किसी बादशाह की बेटी है, सबकी इज्जतें साझी होती हैं। अब इन सब के साथ मजाक बनाया हुआ है। आए दिन जो सी वीडियोस आ रही हैं पुलिस वालों ने। अब नाज़रीन एक जियो न्यूज के ऊपर रिपोर्ट जारी होती है एक केस की और दूसरी publicnews.com के ऊपर है। इन दोनों का लिंक आप लोग देख भी सकते हैं। इन वेबसाइट के ऊपर जाकर मुकम्मल तफसील से ये स्टोरी, ये खबर आप लोग पढ़ भी सकते हैं। पहली नाज़रीन खबर रायविंड की है, दूसरी खबर मैं बाकायदा वीडियो के साथ आप लोगों को दिखाऊंगा, जहां तक मैं वो वीडियो आप लोगों को दिखा सकता हूं। ये नाज़रीन रायविंड की खबर है। अरसलान नामी कांस्टेबल है, एंटी राइट फोर्स में तैनात है। ये बंदा ये करता क्या है कि कुछ खवातीन को गिरफ्तार करता है, उनके ऊपर तशद्दुद करता है और कहा यह जाता है कि एक खातून को बरना करके उसकी वीडियो बनाता है। यहां पर नाज़रीन आप लोग सिर्फ 2 सेकंड की ये बात समझ लें या इसको शेयर करके आगे तक फैलाएं ताकि और लोग भी इस चीज को समझ सकें। देखें, अगर कोई भी मुल्क का कोई भी इदारा होता है वो किस लिए बना हुआ होता है। गवर्नमेंट का हर इदारा पब्लिक सेफ्टी के लिए बना होता है या पब्लिक रहनुमाई के लिए बना होता है। गवर्नमेंट कोई भी ऐसा इदारा नहीं बनाती, ना ही दुनिया में आज तक कोई ऐसा इदारा देखा गया है जो गवर्नमेंट ने बनाया हो पब्लिक को तुनने का। अब नाज़रीन ये जब इस खबर की डिटेल में पढ़ रहा था, या आप लोग खुद जिस वक्त जाएंगे news.com पर, publicnews.com पर, आप लोग एक लिस्ट देख सकेंगे मुख्तलिफ न्यूज की, जिसमें ज्यादातर न्यूज इस तरह की क्राइम न्यूज होंगी जिसमें जिक्र पुलिस वालों का होगा। वैसे तो नाज़रीन अच्छी बात यह है कि इस कांस्टेबल अरसलान के खिलाफ भी कार्रवाई हुई और इसको गिरफ्तार कर लिया गया है और कार्रवाई शुरू कर दी गई है, मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। लेकिन नाज़रीन हम लोगों ने ये देखा कि जितनी भी न्यूज इस तरह की आती हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो जाती हैं, उसके बाद एक अच्छी न्यूज ये भी आती है कि उस बंदे के खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन क्या इन लोगों को ट्रेनिंग इस चीज की दी जाती है कि तुमने वर्दी में आकर, पावर में आकर क्या करना है? किसी हम लोगों को रेलवे वाले की भी कोई वीडियो मिल सकती है, किसी वापडा वाले की भी वीडियो मिल सकती है, किसी बैंक वाले की भी मिल सकती है, किसी और डिपार्टमेंट की भी मिल सकती है और बात मिल भी जाती है। लेकिन ऐसा ही क्यों होता है? अगर हम लोगों को रोजाना कोई ना कोई इस तरह के स्कैंडल में कोई मुलव्वस नजर आता है तो वो पुलिस वाला ही होता है। अब नाज़रीन आप लोग ये चीज का अंदाजा लगाएं कि धमकियां, रेप, मारना, पीटना, ये सब कुछ किस डिपार्टमेंट का काम होता है?
कोई एक मुल्क, कोई गिरा तिरा मुल्क भी आप लोग बता दें, कोई दुनिया का फलाह तरीन मुल्क भी बता दें कि उसकी गवर्नमेंट ने ऐलान किया हो इस बारे में कि ये जो डिपार्टमेंट हम लोगों ने बनाया ये तुन्ने के लिए बनाया। अगर हम पुलिस की बात करते हैं तो पुलिस किस वजह से, ये महकमा किस वजह से बनाया गया? एक बंदा जुर्म करता है उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। अगर हम ये कहें कि उस बंदे को गिरफ्तार क्यों किया गया, तो आप लोग ये भी सुन लें कि इसमें भी उसकी सेफ्टी है। अगर किसी बंदे को पुलिस गिरफ्तार करती है, कोई जुर्म करता है ना, मिसाल के तौर पर कोई झगड़ा हो गया, एक पार्टी ने जुर्म किया, पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया, तो आप जानते हैं कि पुलिस ने उसको गिरफ्तार क्यों किया? पुलिस ने उसको गिरफ्तार इसलिए किया है कि कहीं दूसरी पार्टी उसको खुदा न खास्ता नुकसान ना पहुंचा दे। ये चीज तो बाद में अदालत तय करती है ना कि उसको सजा मिलनी है या नहीं मिलनी, या क्या मामला है। लेकिन पहले आप लोग जानते हैं ना कि FIR कटती है या दरखास्त पुलिस के पास जाती है, पुलिस उसको अपनी हिरासत में लेती है। इसी तरह कोई बंदा मर्डर कर देता है, या कोई डाकू पकड़े जाते हैं डकैती करते वक्त, या कोई चोर पकड़े जाते हैं चोरी करते वक्त, तो ऐसा कभी आप लोगों ने देखा है कि हुकूमतें कहती हो कि अगर किसी ने चोरी डकैती की या मौके के ऊपर इसका काम खत्म कर दो? नहीं। एक बंदा किसी का नाजायज मर्डर करता है उसको भी पुलिस पकड़ती है, एक बंदा किसी के साथ ज्यादती जुल्म करता है, डकैती करता है, उसका सब कुछ लूट लेता है, उसको भी पुलिस पकड़ती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि पुलिस का काम है हर किसी को प्रोटेक्शन देना, चाहे वो जानी है, चाहे वो डाकू है, चाहे वो कातिल है, चाहे वो चोर है, चाहे वो लड़ाका है, जो भी है, लेकिन पुलिस का काम है प्रोटेक्शन देना। अदालतों का काम है उन लोगों को सजा देना या उन लोगों को रिहा कर देना। पुलिस का काम तो सजा देना नहीं है। अगर कोई बंदा मर्डर करता हुआ पकड़ा गया है, साबित भी है कि इसी बंदे ने मर्डर किया, पुलिस तो उसको सजाए मौत नहीं दे सकती। पुलिस ने तो सिर्फ उसको प्रोटेक्शन देनी है कि भाई कहीं खुदा ना खास्ता अगली पार्टी तेरा भी मर्डर ना कर दे, तो लिहाजा ये है कि हम तुझे गिरफ्तार कर लेते हैं, तेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई करते हैं, तूने गलत काम किया है, वो सारा कुछ फॉर्म फुल करके अदालत तक पहुंचाते हैं, आगे से तू जाने अदालत जाने। यानी कि पुलिस का काम है प्रोटेक्शन देना। ये तो कभी भी नहीं है कि किसी भी मामले में कोई भी बंदा पकड़ा गया पुलिस का फेंटा उतारे या उसके साथ इस तरह का काम करते फिरे। अगली न्यूज नाज़रीन आप लोग देख लें, वो इससे भी ज्यादा आप लोगों को यकीनन अफसोस होगा। लाहौर का ही वाकया नाज़रीन, जहां पर एक पुलिस वाला पकड़ा गया एक मांगने वाली के साथ उसका रेप करते हुए। अब नाज़रीन ये लाहौर थाना मनावा का इलाका है, यहां पर एक वीरान सी जगह, रात का टाइम है, आप लोग देख सकते हैं कि एक पुलिस वाला मसरूफ था अपने इस काम में। मैं आपको बहुत कम ये वीडियो दिखा सकता हूं, मुकम्मल वीडियो में आप लोगों को ये नहीं दिखा सकता। जो समझने वाला बंदा है वो ये देखकर समझ जाएगा कि इस जगह पर हो क्या रहा था। और इससे भी ज्यादा अफसोस की बात यह है कि जब एक आम शहरी मौका पर पहुंचा, वीडियो बनाई, तो इसने जनाब बजाय शर्मिंदा होने के या चले वहां से भाग ही जाता है ये बंदा, ठीक है। जो हुकूमत ने इस बंदे को पब्लिक सेफ्टी के लिए हथियार दिया हुआ है, वो हथियार, वो राइफल उसने उस आम बंदे पर सीधी कर ली। और यहां पर दिलेरी है इस बंदे की भी, इस आम शहरी की भी, जिसने इसको पहले तो टोका कि खलो तू इड्डा सानू असला वहाना, बड़े असले वेखने तेरी, एक दो उसने गाली भी ठप दी इसको, जो कि नहीं था करना चाहिए था, गलत बात है। उसके बाद जनाब वो बंदा इसके पीछे पड़ जाता है कि वर्दी पे से इसका नाम मैं पढ़ लूं और बता सकूं कि इसका नाम क्या है। इतने में ये कांस्टेबल या पुलिस वाला जो भी इसका रैंक होगा, ये मजीद तैश में आ जाता है और उसको फायर मार देता है। वो तो खुशकिस्मती उस इंसान की कि उसकी टांग को छू कर फायर निकल जाता है, वो बच जाता है, वो उसकी जिंदगी बच जाती है। नहीं तो इन साहब ने तो अन्नेवाह फायर उसको मारा था, चाहे उसके दिमाग में लगता, उसके दिल में लगता, या उसकी टांग जाया हो जाती। एक तो इस तरह का गलत काम करना, ऊपर से बदमाशी ये करना कि जनाब जिसने आपको पकड़ भी लिया उसको फायर मार देना। चलें यहां पर आप ये जरा सिचुएशन रख लें, अगर खुदा ना खास्ता यहां पर आप एक पुलिस वाले होते और एक आम शहरी को ऐसा करता पकड़ लेते तो आप क्या करते?
और अगर वो आपसे इस तरह का सलूक करता तो फिर आप उसके साथ क्या करते। तो यहां पर भी नाज़रीन इसको गिरफ्तार कर लिया गया, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। और जो लाहौर पुलिस इंतजामिया है उन्होंने सख्त रद्द अमल भी इसके ऊपर दिया है और उन्होंने कहा है कि सख्त से सख्त इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन बात यह है कि जब सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई एक बंदे के ऊपर होगी तो फिर बाकी 2000 बंदे को कान क्यों नहीं होते। आज जनाब मंगल का, आज सोमवार का दिन है, कल मंगल है, आप लोग यकीनन बुध जुमेरात जुम्मे को देख लीजिएगा। अल्लाह ना करे मेरी बात ठीक हो, लेकिन माहौल इस तरह का है कि फिर कोई ना कोई आप लोगों को स्कैंडल नजर आएगा, न्यूज नजर आएगी जिसमें मुलव्वस पुलिस वाला होगा। तो बेहतर यह है कि वाकई ही आप लोग सजा दे के दिखाएं और बेहतरीन दे के दिखाएं, और शायद देते भी होंगे आप लोग, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सजा भी ऐसी देना ताकि कम से कम फर्क फील हो सके आम आवाम में और उस बंदे में जो सरकार का पैसा खा रहा है। तो जब इन दोनों कैटेगरी में आप लोग फर्क रखेंगे, एक आम बंदा जो जुर्म करता है उसके लिए जो सजा है, मेरे हिसाब से उस बंदे को ज्यादा सजा होनी चाहिए जो बंदा सरकार का नौकर है, आवाम का नौकर है और सरकार से पैसा भी ले रहा है, ताकि हर महकमे वाले को इस चीज का अंदाजा हो सके कि अगर एक जुर्म हमने करना है तो वो फिर हम पे इतना केस नहीं होगा, इतनी सजा नहीं मिलेगी जो एक आम बंदे को मिलती है। क्योंकि हम लोग कानून के बंदे हैं, हम लोग गवर्नमेंट के बंदे हैं, हम लोगों को अच्छा बुरा पता है कि फलाने काम की क्या सजा है, तो इस वजह से हमें आम लोगों से ज्यादा सजा मिलेगी। और यहां पर लास्ट में मैं आप लोगों को यही कहूंगा कि इज्जतें सबकी एक जैसी होती हैं, चाहे वो मांगने वाली हो, चाहे वो गरीब तरीन हो, चाहे वो किसी बादशाह की बेटी हो। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे पाकिस्तान में ना ये कोई इदारों के लोग समझते हैं इस तरह के, जिस तरह के लोगों के स्कैंडल्स सामने आ रहे हैं, और ये चीजें आम आवाम भी नहीं समझते। तो अब के लिए इतना ही, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।